अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिज़िक्स सेकंड ईयर। लास्ट लेक्चर तक हम पार्टिकल या फोटोन मॉडल ऑफ लाइट तक कर चुके थे। फोटोन के बारे में बहुत कुछ हमने देखा। अब उसी फोटोन को देखकर, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हम इसी फोटोन के बारे में मज़ीद कमिंग लेक्चर में कम्पटाउन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कम्पटाउन इफेक्ट क्या है। इस पे आर्थर हेनरी कम्पटन ने काम किया था। कम्पटन साइंटिस्ट का नाम है, इसने इस पे काम किया था। इस कम्पटन इफेक्ट का मतलब क्या है ये हमने देखना है, मींस फोटोन को देखना है। इसका जो फेनोमेना है, प्रोसेस है, वो डायरेक्ट मैं करवा लेता हूं। इसको आप इस तरह समझ लें। अब यहां पर हमने कोई भी एक क्या रखा है, ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक है हमारे पास, इट इज अ ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। यहां पर एक तो है, एक ब्लॉक रखा है ग्रेफाइट का। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट के साथ अब इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट के पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज रखा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप टाइट रखोगे तो ये यहां से नहीं निकल सकता, यहां से जंप नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, इसको हम लूज रखते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास फोटोन है या जो एक्स रेस फोटोन है, उसको यहां पर यूज किया जाता है कि फास्ट मूविंग या हाई स्पीड से जो एक्स रेस फोटोन या जो फोटोन है वो आकर इस ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से कोलाइड करेंगे। ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से जब ये हमारे पास फोटोन है एक्स रेस, वो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। जब ये टकराएंगे, इसको मैं यूं बनाता हूं, ये आकर इस ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से इसने स्ट्राइक की, कोलिजन की। कोलिजन के बाद क्या होता है, इस कोलिजन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो फोटोन है, अब ये फोटोन जिस एनर्जी से जा रहा है, हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी है HF। जब ये इस ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो ये जो हमारे पास फोटोन है, एक्सरे फोटोन, ये स्कैटर्ड कर जाता है। ये जिसको हम कहते हैं एक चीज स्ट्राइक करके यूं जाना, इस मतलब है स्कैटर्ड करना। ये जो है स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड के अलावा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक डिटेक्टर रखते हैं। हमारे पास कोई भी एक डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर से क्या मालूम हुआ, ये इसलिए मैंने डिटेक्टर यहाँ पे जाहिर किया है। जब ये एक्सरेज या फोटोन यहाँ पर आकर ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से कोलाइड करेंगे, जो फोटोन है वो एक तो स्कैटर्ड हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड या जो स्कैटरिंग फोटोन है। अगर ये HF है तो इसको हम HF डैश कहते हैं। जैसे ही ये कोलाइड करेगा, स्कैटर्ड फोटोन न्यू जाएगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो जैसे चीज आकर स्ट्राइक करेगा, फोटोन न्यू जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। तो जब फास्ट मूविंग या फोटोन या एक्स रे फोटोन इस ग्रेफाइट ब्लॉक से स्ट्राइक करेगा, तो फोटोन स्कैटर्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाकर स्कैटर्ड हो जाते हैं। अब ये किस एंगल से हो रहे हैं, इसमें क्या बातें हो रही है, वो अभी हमने गौर से देखना है। इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो या इसको आप इस तरह समझ ले। अगर आपने इसको एक्सिस पे देखना है तो ये आपके पास क्या होंगे, ये एक्सिस है, ये आपके पास Y एक्सिस है और ये आपके पास X एक्सिस है। अब जिस एंगल से फोटोन स्कैटर्ड हुआ है उसको हम कहते हैं फाई। जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ है उसको हम कहते हैं थीटा। तो दो एंगल है, एक खास एंगल से जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होगा, एक खास एंगल से हमारे पास जो
इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड होगा। इसको हमने जिस इक्वेशन को जिस तरतीब से किया है उस तरतीब से हम लिखते हैं, ये थीटा होगा और ये इसको कहते हैं फाई। तो इसको हम अगर एक्सिस से देख के हम आगे देखते हैं, तो मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है कॉम्पटाउन इफेक्ट का, कि एक फोटोन इतनी एनर्जी से आकर ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट से स्ट्राइक करेगा तो फोटोन स्कैटर्ड कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। जिस एंगल से फोटोन स्कैटर्ड होगा वो थीटा है, जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपके पास क्या है, वो फाई है, वो एंगल। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, एक तो देखो ये कोलाइड हुआ है, कोलिजन हुआ है। तो जब भी हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, ये हम बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं, तो हमें क्या याद आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, वो सेम रहती है। उसको देखकर हमने एक तो इनके इक्वेशंस करने हैं। दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो ये है, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज बनाया है समझाने के लिए। यहाँ पर जो डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर से ये मालूम हुआ था जब कॉम्पटाउन ने इस पे काम किया था कि जब ये एक्स रे फोटोन आकर इस पे स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, इस कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद किस चीज में आपको चेंज आ रहा है। कोलिजन से पहले हम देखते हैं कि इसका जो आपके पास वेवलेंथ है वो लैम्डा है। मैंने ये कहा कि जैसे ही एक्स रेस फोटोन इससे कोलाइड करेंगे तो फोटोन स्कैटर्ड हो जाएंगे। हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिला है कि कोलिजन से पहले जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, कोलिजन के बाद जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, डिटेक्टर से ये मालूम हुआ था जब ये काम कॉम्पटाउन ने किया था कि कोलिजन के बाद जो हमारे पास वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो लैम्डा इंक्रीज हो गया था। इस लैम्डा का इंक्रीज होना या मीन्स इसमें चेंज आना, इस लैम्डा में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना या चेंज आना, इस चीज को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। मीन्स इस लैम्डा में जो चेंज आता है, स्कैटर्ड फोटोन जो होगा, जो आफ्टर कोलिजन होगा, उसको हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और ये जो है एनर्जी के इंडिपेंडेंट है। मीन्स अब देख ले कि जब ये हाई एनर्जी HF जब यहां पर आएगा तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटर्ड मीन्स देखिए वेवलेंथ इंक्रीज हो गए, वेवलेंथ लार्ज हो गए, वेवलेंथ लार्ज हो गए मीन्स एनर्जी कम हो गई। ये इंडिपेंडेंट है एनर्जी के। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट टू वेवलेंथ लैम्डा। सही कि आपके पास लैम्डा हमारे पास इंक्रीज हो गए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रहा हमारे पास सिंपल मेथड कॉम्पटन इफेक्ट का। इसको हम बाय इक्वेशन देखते हैं। हमने ये कहा कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। मींस जो एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी ये है हमारे पास, जो एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी वो हमारे पास ये है। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, व्हेन दे बोथ आर सेम, दे आर इक्वल, दे आर कंजर्व, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिक टॉपिक है। हमने सिर्फ अब यहाँ पर क्या देखना है, जब बिफोर कोलिजन हो तो एक एनर्जी है फोटोन की, एक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद एक एनर्जी है हमारे पास फोटोन की, एक एनर्जी हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन की। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अब E मींस एनर्जी जो फोटोन की है टकराने से पहले, वो HF है, तो हमने HF लिखा। ये मैंने डायरेक्ट से लिखा है ताकि कम टाइम में आप ये टॉपिक कवर कर सके। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इस टाइम रेस्ट में है। जिस टाइम इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है
ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तब उसकी एनर्जी क्या होती है, चूंकि mc² एनर्जी है, जब रेस्ट मास हो तब हम उसको E0 या m0c² लिखते हैं। ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा। अब आफ्टर कोलिजन का देखते हैं। आफ्टर कोलिजन में हमने कहा था कि टकराने से पहले जो फोटोन की एनर्जी है hf डैश, तो इसको हमने लिखा है hf डैश। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है, अब इसकी एनर्जी क्या है टकराने के बाद, वो है mc²। ये हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं कि जब हम E = mc² लिखते हैं, मींस ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए मास मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब m0c² हमने लिखा था या E0 = m0c² का मतलब ये था कि जब वो मास रेस्ट में है। तो बिफोर टकराने से पहले रेस्ट में है, टकराने के बाद मूव कर रहा है, तो उसकी जगह हमने mc² पुट कर लिया है। यहां पर हमारा काम सिर्फ एक चीज से है, जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास ये है या फिर ये है, बस। बाकी ये स्टेप्स जो है, ये स्टेप्स BS और BSc लेवल के हैं, तो ये स्टेप्स FSc तक महदूद नहीं है। अब जो कोर्स चेंज हुआ है उसमें ये स्टेप्स लिखे हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करके नहीं लिखे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखे गए हैं। ये बेसिकली BSc लेवल के जो फिजिक्स है उसके स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर हमने ये पॉइंट कर लिया है। अब ये प्लस HF है, ये जब इक्वल की तरफ आएगा तो ये माइनस HF हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस m0c² है, ये जब इक्वल इस तरफ आएगा तो ये माइनस m0c² बन गया है। इन दोनों में c² एक जैसा है, तो उसको हमने जब कॉमन निकाला m - m0 रह चुका है हमारे पास। ये सिंपल इक्वेशन हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देकर आया है। अब यहां पर हम देखते हैं अलोंग x एक्सिस ये एनर्जी थी। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, कि मोमेंटम को अगर हम देखें अलोंग x एक्सिस, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब हमने मोमेंटम देखना है x एक्सिस पे। जब हम देखते हैं तो जब x एक्सिस में हम देखते हैं अलोंग x एक्सिस, हमने इसको कंपेयर करना है। अब इसको आप यहां से मोमेंटम, अब मोमेंटम हम मालूम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो मोमेंटम है हमारे पास फोटोन की, वो हमारे पास hf/c है। तो अगर बिफोर कोलिजन हो तो वो बिफोर कोलिजन hf है, तो वो hf होगा। अगर हम आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं तो वो hf'/c। hf' हम लिखते हैं hf' आफ्टर कोलिजन। तो ये मोमेंटम का फार्मूला तो हम डिराइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अब यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है कि मोमेंटम क्या होगा। अब इनिशियल मींस इनिशियल देख ले आप, या हमारे पास जो x एक्सिस या बिफोर कोलिजन जो हम मोमेंटम देख रहे हैं वो हमने देखना है। एक पॉइंट इसमें यह है कि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मींस हमारे पास कैसे कंजर्व रहेगा, टकराने से पहले, टकराने के बाद हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर चुके हैं। ये मींस बेसिक टॉपिक है। कोलिजन से बिफोर, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहता है हमारे पास। या हम अगर इसको आप इस टर्म में नहीं लेते, हम लिखते हैं कि मोमेंटम बिफोर 0 है, आफ्टर भी 0 है। इस फॉर्म में भी आप इसको मतलब लिख सकते हैं अगर सेम लिखना हो। अब यहाँ पर मकसद बताने का ये है कि हमने अलोंग x एक्सिस जब देखना है, x एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं कि मोमेंटम अलोंग x एक्सिस तो है, अलोंग x एक्सिस मोमेंटम तो है, लेकिन इसको हमने +0 का मतलब हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी है चूंकि वो रेस्ट में है तो उसमें मोमेंटम इसमें है ही नहीं, तो जब वो रेस्ट में है वो हो गए 0। अब हम देखते हैं इस सेट पे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के लिए जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम है hf'/c। लेकिन आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद हमने ये देखा कि ये किसी खास एंगल से स्कैटर्ड कर गया। तो जब ये किसी खास एंगल से स्कैटर्ड करेगा तो इससे हमें क्या पता चला, चूंकि हम x एक्सिस की बात करते हैं, ये हम बेसिक क्लासेस में स्केलर, वेक्टर, प्रोडक्ट्स में कर चुके हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कर चुके हैं कि जब भी x एक्सिस की हम बात करते हैं हम cos थीटा यूज करते हैं। क्यों? बेसिक क्लास में इसका प्रूफ है।
जब हम y की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं साइन थीटा। तो हम बात कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम। अलोंग एक्स एक्सिस में हम कॉज लेते हैं, तो यहाँ पर चाहे मोमेंटम जो आफ्टर है वो एनर्जी है, उसके साथ हम क्या लेते हैं, कॉज लेते हैं। अब थीटा और फाई, थीटा का और फाई मीन्स, थीटा मीन्स जो मोमेंटम यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो उसके दरमियान एंगल थीटा है। जो इलेक्ट्रॉन हम देखते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसमें भी हमारे पास फाई एंगल है, तो हमने एंगल फाई लिखा है। अब यहाँ पर मोमेंटम सिंपल mv है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब मोमेंटम को mv ही लिखते हैं क्योंकि ये यहाँ पर नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, जो हम mc लिखेंगे, तो mv cos फाई। इसी तरह अगर हम अलोंग y एक्सिस देखते हैं, y एक्सिस में हम क्या करते हैं, अब देखिए y एक्सिस, अब y एक्सिस पे टकराने से पहले ना ही हमारे पास कोई एनर्जी है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो वो तो जीरो और जीरो हो गए। टकराने के बाद देखते, टकराने के बाद हमें पता है कि मोमेंटम भी होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम भी होगा टकराने के बाद। टकराने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन को देखें, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम है। तो फर्क ये है, अब y एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं साइन थीटा। तो जब टकराने के बाद हम बात करते हैं, तब जो टकराने के बाद मोमेंटम होगा उसके साथ जो हमारे पास फोटोन का जो एंगल है वो है थीटा, उसके साथ साइन लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है mv, जो मोमेंटम है उसके साथ, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसके साथ, अब हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एनर्जी नहीं, वो mv है, लेकिन यहाँ पर एंगल फाई है, इलेक्ट्रॉन जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन गया वो फाई है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फाई। तो ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जैसे कि ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, आप इनको 1 2 3 4 कर सकते हैं। ये एनर्जी के लिए है, ये मोमेंटम के लिए है, या ये एक एनर्जी के लिए, ये दो मोमेंटम के लिए है, ये एनर्जी के लिए, ये दो मोमेंट। इनको जब हम सॉल्व करते हैं, चूंकि ये इस क्लास का वो नहीं है, ये बीएससी बीएस लेवल का है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन बुक में भी लिखा है। तो इसको जब सॉल्व करते हो, डायरेक्ट सोल्यूशन 1/f डैश माइनस 1/f h m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास आता है, जब इन ऊपर वाले इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ जाता है। अब इस आंसर से हमें क्या पता चल रहा है, हमने एंगल को देखना है, ये थीटा एंगल, जो इलेक्ट्रॉन जिस एंगल से, जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है जिस एंगल से। यहाँ पर सिंपल हम एंगल को भी देखते हैं। एंगल का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास, अब फर्ज करिए ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये जब एक्स रे फोटोन आकर ग्रेफाइट ब्लॉक स्टार्ट करेगा, तो ये मुख्तलिफ एंगल का ये मतलब है कि क्या ये u जाएगा, क्या ये 90 पर जाएगा, क्या ये इस एंगल पे, जिस एंगल पे ये स्कैटर्ड होता है उस एंगल में थीटा की जगह हम वो पुट करते हैं। अब फर्ज करें वो जीरो एंगल पर स्कैटर्ड गया है। अब cos 0 तो 1 के इक्वल है, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 के से मल्टीप्लाई कर लो तो सिर्फ ये टर्म बच सकता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इट इज ग्रेटर देन 0। ये जो फ्रीक्वेंसी तो 0 से ग्रेटर है, वैल्यू है, f लिखा है, 0 नहीं लिखा, ये भी एक रीजन है। अब देख ये माइनस में है, ये प्लस में है, इससे क्या पता चल रहा है, अगर इसको आप उलट कर लो तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी। इसको आप अगर उल्टा करोगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी। ये सिंपल हमारे पास एक रिलेशन आया है। एक चीज की हमने बात की थी कि अगर जो स्कैटर्ड फोटोन है उसके वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट का वेवलेंथ क्या होगा वो हम मालूम करते हैं। अब हमारे पास सिंपल रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v का मतलब क्या है कि ये हमारे पास किस स्पीड से मूव करता है, स्पीड विथ ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर गया।
अब हम यहाँ पर मालूम करना चाह रहे हैं लेमडा की वेवलेंथ की बात हम करना चाह रहे हैं, या चेंज इन लेमडा, जो लेमडा में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है। तो वो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें लेमडा देखना है, तो एफ इधर जब आ जाएगा, एफ यहाँ पर है, जब सी ये सी ये है सी जब इस तरफ आएगा तो लेमडा बाई सी, एफ जब इधर आ जाएगा तो 1/f रह जाएगा। अब ये एक ये है मींस बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये है। अब देखें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में चेंज आए। बिफोर कोलिजन जो लेमडा था वो ये था, अगर इसको आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हो तो वो एफ होगी। कोलिजन के बाद हम कहते हैं कि लेमडा में चेंज आ गया, लेमडा इंक्रीज कर गया, तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ गया, उसको हम एफ डैश कहते हैं। अब देख ले फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ गया, वेवलेंथ जितना इंक्रीज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, ये इनवर्स रिलेशन में है। तो हम ये कहते हैं, यहां से भी पता चल रहा है कि f इज ग्रेटर देन f डैश। f यहां पर देख ले फ्रीक्वेंसी, f डैश की फ्रीक्वेंसी देख ले, f की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, f डैश की फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ जब ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो यहां पर जो आफ्टर कोलिजन है वो हम साथ डैश लगाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब यहां पर देख ले जो 1/f है वो लेमडा बाई सी के इक्वल है, 1/f डैश लेमडा डैश बाई सी है। इसको हम देखते हैं इस इक्वेशन से, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 5। इसको हम देखते हैं, पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में आप देख ले 1/f डैश 1/f, देख ले जब 1/f डैश की हम बात करते हैं, 1/f डैश लेमडा डैश बाई सी के इक्वल है, तो 1/f डैश की जगह मैंने लेमडा डैश बाई सी लिखा। इसको डैश भी आप कह सकते हो, प्राइम भी कह सकते हो, लेमडा प्राइम बाई सी। 1/f लेमडा बाई सी के इक्वल है, तो जो 1/f है उसकी जगह हमने लेमडा बाई सी लिखा। h/m0 c स्क्वायर, h/m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ पर कौन सा स्टेप किया है, यहाँ पर ये स्टेप हुआ है, डायरेक्ट मैंने लिखा है, इन दोनों में c कॉमन है, जब c कॉमन होगा तो लेमडा डैश माइनस लेमडा रह जाएगा। अब ये c ये है, एक c ये है, ये c डिवाइड हो रहा है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे ये एक c और एक c कट जाएगा, तो सिर्फ एक c हमारे पास रह जाएगा। तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा h/m0 c रह गया। अब ये देखिए लेमडा में चेंज आना, या फाइनल माइनस इनिशियल, हायर माइनस लोअर, आफ्टर माइनस बिफोर कोलिजन चेंज आ रहा है, तो इस टर्म की जगह हम चेंज इन लेमडा लिख सकते हैं, बाकी टर्म इसी तरह। ये है हमारे पास चेंज इन लेमडा मींस वेवलेंथ ऑफ या कॉम्पटन शिफ्ट जिसको कहते हैं, वो हमारे पास ये आया है h/m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पर फिर हमें पता चल रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग ऑफ फोटोन एंगल, इसके एंगल पे ये डिपेंड करता है। एंगल क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड होगा, उसी डायरेक्शन में हमें ये वेवलेंथ मिलेगा, लेमडा मिलेगा। तो ये हमारे पास रहा कॉम्पटन इफेक्ट। इसका सिंपल कंसेप्ट कि अगर एक्स रेज या एक्स रे फोटोन एक ग्रेफाइट ब्लॉक से कोलाइड करता है तो फोटोन स्कैटर्ड करता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है, स्कैटरिंग फोटोन का जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाता है, उस चेंज इन वेवलेंथ को हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। इनका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो ये रहा कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, हम देखते हैं पेयर प्रोडक्शन के बारे में, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।